टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। और ये एक ऐसी चीज होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें बच्चे गलती एक तो बहुत करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसकी फीलिंग भी बहुत रेयरली बच्चों को करेक्ट होती है। मतलब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा, पर एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, क्या एक्सेलरेशन से पता चलता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा डिटेल में समझनी है, ठीक है। तो पहली चीज, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, मोशन इज एक्सेलरेटेड। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही होगी तो मोशन एक्सेलरेटेड कहलाएगा। सिंपल सी बात ये है, वेलोसिटी को बदलना चाहिए टाइम के साथ। जैसे आप मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे मेरी बॉडी ने ऐसे चलना शुरू किया, t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, t बराबर 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर t बराबर 2 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड हो गई, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि जैसे 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 टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती चली जा रही है। यानी कि यहाँ पे कैसा मोशन होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अब एक चीज समझो, मान लो इसकी बात करें, अगर t बराबर 0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर्स पर सेकंड। 10 मीटर्स पर सेकंड। फिर t बराबर 1 पे कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। फिर t बराबर 2 पे कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। और हमने बोला t बराबर 3 पे हो गई वेलोसिटी 0। बोलो, समझ आई बात? हाँ यस। अगर आप दूसरे वाले एग्जांपल को देखो तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। चेंज कर रही है। मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो चेंज यूज किया है। तो चेंज में दोनों चीजें आती है, बढ़ भी सकती, घट भी सकती। एक पहले वाले में बढ़ रही, दूसरे वाले में घट रही, यानी कि आप बोलोगे दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। थर्ड एग्जांपल, हाँ बोलिए सर। एक्सेलरेशन में भी ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्या? सर? मतलब एक्सेलरेशन में ऐसा कोई टर्म होता है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन? हाँ बेटा, होता होगा, आगे पढ़ेंगे अगर होता होगा तो। ओके सर। अब इसे मान लो ये कर्व है, ठीक। इस कर्व पे बॉडी ऐसे चल रही है, यहाँ उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ भी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इज दिस एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट? यस सर, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन है इसके पास कि नहीं है? है सर। है। क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेशन कहती है कि वेलोसिटी को चेंज होना है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, क्या? डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड। सॉरी, डायरेक्शन और डायरेक्शन। तो आपने जो पहला एग्जांपल देखा और आपने जो दूसरा एग्जांपल देखा, इसमें मैग्नीट्यूड बदल रहा था, डायरेक्शन नहीं बदल रही थी, वो सीधे सीधे चलता चला जा रहा था। लेकिन जो अभी हमने थर्ड एग्जांपल देखा, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का 10, और उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या कर रहा है बेटा? बदल रहा है।
बदल रहा है, तो डायरेक्शन बदल रहा है तब भी वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है इसका मतलब मोशन एक्सेलरेटेड ही कहलाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हम ए से गए बी, with a speed of 5 मीटर पर सेकंड। फिर बी से गए किधर? सी। सी। अगेन with a speed of 5 मीटर पर सेकंड। is this accelerated motion? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Because velocity चेंज हुई है। पहले वेलोसिटी अगर ऐसे बोल दो कि x एक्सिस में थी या i कैप के अलोंग थी, तो बाद में वेलोसिटी y एक्सिस या j कैप के अलोंग हो जाती है। ये बात समझ पाते हैं आपकी, नहीं समझ पाते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, आप समझिए कि एक्सेलरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो मैंने एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फार्मूला डिस्कस ही नहीं किया है। मैथमेटिकल फार्मूला के बारे में बात तो हम बहुत बाद में करेंगे। पहले हमको ये समझना है कि एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी होंगी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, फलाना फलाना पढ़ा था ये सब। आज Yes, sir. अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन जैसी टर्म कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता रिटार्डेशन, भूल जाओ। सिर्फ एक ही चीज होती है और वो क्या होती है? एक्सेलरेशन, दैट्स इट। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. आज अब इसका क्या मतलब है समझना ध्यान से। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ है, मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, आई कैप की तरफ, इस तरफ है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जिस तरफ एक्सेलरेशन वेक्टर होता है उस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है। यानी कि जिस भी तरफ एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो उस तरफ की स्पीड को बढ़ाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी कि इस एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब ये हो गया कि स्पीड क्या करेगी बेटा? increases in direction of the vector, इन दिस डायरेक्शन। यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में स्पीड क्या करने वाली है? Increase. अब जो हमारे सामने सिचुएशन होने वाली है, उस सिचुएशन में हमको चीजें देख के समझना पड़ेगा कि भैया स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 की बात करते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ है और वेलोसिटी भी उसी तरफ है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है ना, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो मेरे को क्या समझना पड़ेगा? मेरे को समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, यानी कि राइट की तरफ की स्पीड को क्या करेगा ये? इंक्रीज कर, बढ़ेगा। और मेरी स्पीड भी किस तरफ है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। तो क्या फर्क पड़, क्या इंपैक्ट होगा इस एक्सेलरेशन का इस वेलोसिटी पे? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। यानी कि आप यहाँ बोलोगे कि बॉडी की जो स्पीड है वो क्या करने वाली है? बढ़ने वाली है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। अच्छा। अब केस नंबर 2 देखो, समझना। एक्सेलरेशन वेक्टर फिर इस डायरेक्शन में है पर वेलोसिटी अपोजिट है। तो हम लोग कैसे सोचेंगे? हम ऐसे सोचेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये किस तरफ की स्पीड बढ़ाएगा? सर राइट की, आपकी स्पीड है किस तरफ? लेफ्ट। बॉडी लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस वेक्टर का? स्पीड कम हो जाएगा लेफ्ट में जाती है। Opposite force है।
मतलब स्पीड क्या करने वाला है इस केस में, ये डिक्रीज करना वाला। डिक्रीज। इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? यस यस सर हाँ अब समझो इस चीज में, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन तो राइट की तरफ ही था ना, नहीं यही बात समझ में? यस सर पर एक में स्पीड बढ़ी और एक में स्पीड कम डिक्रीज कम कम हुई। इसका मतलब रियलिटी में स्पीड बढ़ेगी जिसको अपन एक्सेलरेशन बोलते थे क्लास 9th में, या स्पीड घटेगी जिसे आप रिटार्डेशन बोलते थे क्लास 9th में, ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये डिपेंड ये करता है कि वेलोसिटी किस तरफ है। वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि भैया वो बढ़ने वाली है कि या वो क्या होने वाली है। मतलब यही वेक्टर वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है और यही वेक्टर वेलोसिटी को क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। घटा भी सकते। वो डिपेंड करता है वेलोसिटी है किस तरफ। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर यस सर चलिए अब आइए बात करते हैं थर्ड केस की, ध्यान से सुनिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और इस पे पूरा एक चैप्टर आ गया, हम लोग पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर इस केस को डेडिकेटेड है। पर यहाँ आप थोड़ा सा फील ले लीजिए बस इसका, कि मान लीजिए आपका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है और एक्सेलरेशन उसके जस्ट परपेंडिकुलर है। एक्सेलरेशन वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। आप बताओ बेटा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? कैसे सोचा जाए? ऐसे सोचा जाएगा, बताओ वेक्टर पढ़ के आए हम लोग, तो ये जो Yes, sir. कंपोनेंट ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, क्या इसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के ऑपोजिट बनेगा? यस सर बने। यस सर इतने चप्पल पड़ेंगी ना, एंगल 90 डिग्री का नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? 90 का है ना? यस सर। अबे यार ये मान लो एक वेक्टर होता ए और इसका इधर से एंगल कितना होता बताओ? थीटा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखते तुम? ए cos थीटा। ए cos थीटा और ये क्या लिखते? बी ए cos ए ए sin sin थीटा। ये पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? यस सर तो अब देखो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग जो डायरेक्शन है उससे कितना एंगल है? 90। 90। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना भी हो तो क्या ये कंपोनेंट a cos 90 नहीं होगा? यस सर। कितना होता है a cos 90? 0 नहीं आई बात समझ में? आई सर। आई सर। तो क्या क्या लगता है, एक्सेलरेशन वेक्टर का कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है नो नहीं सर। इधर? Along the वेलोसिटी के अलोंग एग्जिस्ट करता है? नो सर। वेलोसिटी के ऑपोजिट? नहीं नो सर नहीं करेगा। मतलब ना इधर करेगा ना इधर करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो सर फिर ये वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं करेगा ना? इतना चमक में आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ सर। यस सर आप समझो ये चीज जो आपने बोली वो गलत चीज बोली, क्यों बोली अब समझिए। भैया एक्सेलरेशन वेक्टर का वेलोसिटी के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब अगर इसका कोई कंपोनेंट इधर होता, ऐसे सोचते हैं, अगर इसका कोई कंपोनेंट इधर बन जाता तो वो स्पीड को बढ़ा देता, मानते हो? यस यस सर सर और अगर इसका कोई कंपोनेंट अपोजिट बन जाता तो? स्पीड को तो स्पीड को घटा घटा देता। लेकिन ना आगे बन रहा है ना पीछे बन रहा है, इसका एक मतलब हो गया कि स्पीड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पड़ेगा नहीं, यानी कि स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर तो है, एक्सेलरेशन तो है बॉडी के पास, है कि नहीं है? बोलिए। है। यस सर यस सर अगर एक्सेलरेशन है तो क्या चेंज होना चाहिए उसका? स्पीड हाँ, वेलोसिटी। क्या चेंज होना चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी खुद से सोचो, स्पीड तो बदल नहीं रही, क्योंकि स्पीड को बदलने के लिए या तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के अलोंग होना चाहिए था या अपोजिट होना चाहिए था, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो स्पीड तो बदल नहीं रही, लेकिन वेलोसिटी को बदलना है फॉर श्योर। इसका कुल मिला के एक ही मतलब है कि इसका Direction. इम्पैक्ट ये होगा कि ये वेलोसिटी का क्या चेंज कर देगा? डायरेक्शन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करेगा। बोलो बात समझ में आती है? यस यस सर सर यानी कि और तो आपने this a vector will change the डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी। ऑफ ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, पर वेलोसिटी वेक्टर का क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। 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 क्या आपको इतनी बात समझ में आती है कि नहीं?
Yes, हाँ, sir. मतलब एक अगली चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तब भी मोशन एक्सेलरेटेड है कि नहीं है। है सर। है सर। और आगे चल के अभी आप कुछ टाइम के बाद 1-1.5 महीने के बाद चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में यही होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो उस केस में जो आपकी बॉडी होती है इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ सर्कल। तो जब वो सर्कल पे मूव करती है तो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन क्या कर रहा होता है, चेंज चेंज हो रहा होता है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, तो वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कितना रहेगा बोलो, सेम कांस्टेंट। सेम। वही रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यस सर। अब बताइए केस नंबर 4, आप सोच के बताइएगा, सोच समझ के बहुत अच्छे से कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा कुछ है कि दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज योर acceleration vector and this is an acute angle theta between them. What would you like to say in this case? और इसका स्पीड भी बढ़ाएगा और डायरेक्शन भी चेंज डायरेक्शन भी करेगा। चेंज होगा। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं अपने को। यस यस सर। हाँ यस सर। सर। एक कंपोनेंट तो ये है जिसको A1 बोल देता हूं मैं, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा जिसको क्या बोल देता हूं, A2 A2 साइन। A1 का काम क्या है, स्पीड स्पीड बढ़ाना। बदलना। या तुम ऐसा भी कर सकते हो अगर तुम्हें इतना मन है तो तुम ज्यादा बेटर अप्रोच ये होगी रादर देन A1 A2। लेट अस राइट, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो गया, A cos cos A cos थीटा और A इधर sin sin थीटा। sin थीटा। इसका काम क्या है, स्पीड स्पीड बदलने का। इंक्रीज स्पीड करना। स्पीड बदलना। बढ़ाना। बड़ा क्यों रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के अलाउंग है, सही है। यस सर। यस सर। हाँ सर। और इसका काम क्या है, डायरेक्शन चेंज करना। डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज करना। डायरेक्शन। चेंज करना। क्या ये बात समझ में आती है? यस हाँ यस सर। सर। एंड व्हाट इज दिस लास्ट केस, ये वेलोसिटी है और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्ट सम ऑब्ट्यूस एंगल फ्रॉम दिस। सर तो वो स्पीड घटाएगा और डायरेक्शन बदलेगा। और अब इस एक्सेलरेशन वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, दो कॉम। दो ही बनेंगे दो। सर, पर इस वेलोसिटी एक ऑपोजिट आएगा A1 और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। A2 पास इसका काम क्या है भाई, स्पीड घटाना। वेलोसिटी का स्पीड घटाने का। स्पीड घटाएगा। और इसका काम क्या है, डायरेक्शन डायरेक्शन बदलना। डायरेक्शन चेंज करना। मेरे ख्याल से आपको एक्सेलरेशन का फील आ गया होगा कि क्या करता है एक्सेलरेशन, समझ आ हाँ रही सर। बात। यस यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन वेक्टर से हम मोशन को कैसे पहचानेंगे कि स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लियर हुआ कैसे पहचाना जाता है। यस सर। दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सेलरेशन। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को चेंज करना होता है और वेलोसिटी दो तरीके से बदली जा सकती है। वेलोसिटी को बदलने का एक तरीका होता है कि आप उसके मैग्नीट्यूड को बदल दें, दूसरा तरीका होता है आप किसको बदल दें, डायरेक्शन को। डायरेक्शन को बदल दें। क्या ये सारी बात आपको समझ में आती है? यस सर। यस सर। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए। अब अपन मैथमेटिकल टर्म्स पे चलते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकली एक्सेलरेशन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और जो पहला एक्सेलरेशन आपको पढ़ना है, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। किसी भी जर्नी का क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो ध्यान से सुनना बेटा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि एक्सेलरेशन का साइन बनाते हैं और उसके ऊपर कौन सा साइन लगा देते हैं, एवरेज। प्राइम। चल जाएगा। यस सर। तो देखो भाई, किसी भी जर्नी के अंदर अगर कभी भी आपसे कहेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखिएगा ये जो डेल्टा साइन है, डेल्टा, डेल्टा हमेशा क्या डिनोट कर रहा होता है, चेंज। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन
टाइम। टाइम। यूनिट क्या बनेगी इसकी? ऊपर वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो 1 सेकंड और आ गया तो इसकी यूनिट होगी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। बड़ा पॉइंट क्या है? बड़ा पॉइंट ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का यही बेसिक फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखिएगा इस चीज को, जो ऊपर लिखा है वो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन स्पीड नहीं है। क्या तुमको ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्या ये बात चमकी तुम सबको? यस सर। Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। याद रखिएगा ये सब्ट्रैक्शन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन आता है ना करना अपने को? यस सर। Yes, sir. कोई भी दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है? Yes, sir. अरे क्लियर है? Yes, sir. चलो सुनो इधर से। पहले प्रॉब्लम से चीजें समझने की कोशिश करना, ठीक है? Yes, sir. वेक्टर याद है सबको? भूल चुके हैं आप? वेक्टर याद है? हाँ सर। चलो प्रॉब्लम नंबर 1 आपसे कहा गया अ मैन travels with 5 meter per second along east. In 10 seconds, it changes its velocity to 5 meter per second along north. Find average acceleration. पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आदमी शुरुआत में कहाँ जा रहा था? ईस्ट। 5 मीटर पर सेकंड इज वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, सही है? यस सर। फिर 10 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया? चेंज। चेंज कर लिया। अब वो किधर जा रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ। 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा है, सही है? यस सर। हमको क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। पहले यहीं से सोच लीजिए। आपको एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ कि पूरा वेक्टर पूछा हुआ है आपसे? पूरा वेक्टर सर। पूरा वेक्टर। क्योंकि अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड पूछा। पूछा होता तो वो ये लिखता कि भैया Mod. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन हाँ निकालना। सर। बात नहीं, यस सर। यानी कि अपने को एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, और वेक्टर चाहिए का मतलब होता है आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और क्या बताना है? डायरेक्शन भी बताना। डायरेक्शन भी बताना है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। चलो भैया शुरू करें। यस सर। तो क्या आपने पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है v फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा। डेल्टा टी। क्लियर है? यस सर। सबसे इजीएस्ट अप्रोच क्या होगी इसको करने की, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स से वाकिफ हैं। आप हमको बताइए v इनिशियल क्या लिख सकते हैं? हाउ कैन आई राइट v इनिशियल? 5 आई कैप लिख Five सकते I हैं। cap. 5 मीटर अलोंग ईस्ट। 5 मीटर अलोंग ईस्ट का मतलब हो गया 5 आई कैप, सही है? यस सर। यस सर। इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा जो ईस्ट डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है? साउथ। South. और मैंने ये भी मान लिया है कि ईस्ट के अलोंग एक्स एक्सिस है और नॉर्थ के अलोंग क्या है? बोलो। वाई एक्सिस। Y axis. इतनी बात चमकी तुमको? नहीं चमकी? चमकी Yes, सर। Yes, sir. नाउ हाउ कैन यू राइट v फाइनल? फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हो उसकी? 5 कैप। जे कैप 5 मीटर पर सेकंड अलोंग नारथ। नारथ मतलब कितना हो गया? जे कैप। ये कैप। 5 जे कैप। रख दो उठा के फॉर्मूले में। ये कितना हो जाएगा? 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप अपॉन टाइम कितना दे रखा है भाई? 10 10.
क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Nice. Yes, sir. यानी कि एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आया अपने पास माइनस का 1/2 आई कैप प्लस का 1/2 क्या? J cap. जे कैप। क्या तुमको यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. अब यहां से सीखो, यहां पे आंसर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्वेश्चन में आईजे कैप के टर्म से बात रखी है कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के टर्म से बात रखी है? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो आपको अपना आंसर में जो डायरेक्शन आप रिपोर्ट करेंगे वो भी आईजे कैप में रिपोर्ट करेंगे कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में रिपोर्ट करनी पड़ेगी? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। चमकता है तुमको कि नहीं चमकता है? चमकता है सर। तो पहला काम क्या है? आई कैप को ईस्ट में ईस्ट लिख दे। अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया तुम्हारे पास तो पहला काम तो तुम ये बताओ, क्या तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? हाँ सर। क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? हाँ सर। यस सर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने वेक्टर्स में? हाफ यस सर। स्क्वायर प्लस माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये शायद 1/√2 आ जाएगा। देखिए क्रॉस चेक करिए, सही बात है? Yes, यस सर। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/√2 meters per second square. इज द सर आंसर? कैसे सर आपको 1/√2 कैसा है? मैथ्स लगा के। हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ। बताओ आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे? आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं सर, क्या बचा फिर? Direction. डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? हाँ। वो कैसे बताएंगे? वो ऐसे बताएंगे, अपनी वेक्टर की नॉलेज की तरफ चलेंगे। ये जो वेक्टर तुमने निकाला है एवरेज एक्सेलरेशन का, क्या इस वेक्टर को तुम यहाँ ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं ड्रॉ कर सकते? बोलो। कर सकते हैं। माइनस 1/2 आई कैप, यानी कि आई कैप में कितना है इसका कंपोनेंट? -1/2। -1 तुमको समझ में आता है कि इसका मतलब इस तरफ होगा हाफ, हाँ हाँ सर, और जे में कितना है? जे में हाफ ऊपर। 1/2। ऊपर की तरफ हाफ। क्या ये समझ में आया? हाँ सर, इसका मतलब वो जो वेक्टर बन रहा होगा वो इन दोनों का एडिशन रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? टेल मी। हाँ सर। यस सर। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। बोलिए, जल्दी बताइए। हाँ सर, अब हमारी बात सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि क्योंकि इसका x कंपोनेंट भी हाफ है, y कंपोनेंट भी हाफ है, इसका मतलब दिस एंगल विल बी 45 डिग्री? हाँ जब दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होता है। ये पढ़ा था किसी जमाने में। हाँ सर। सर, और अगर ये 45 डिग्री है तो नॉर्थ और वेस्ट का एग्जैक्ट बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी? जल्दी बताओ। नॉर्थ वेस्ट। Northwest. नॉर्थवेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। यानी कि योर फाइनल आंसर इज एवरेज एक्सेलरेशन इज 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग नॉर्थवेस्ट। Northwest. कुछ समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सर आया सर। कोई दिक्कत है? सर सर अगर हम लोग को ऐसा 45 एंगल या कुछ और आया तो हम लोग को फिर वापस क्या करेंगे? तो एंगल के टर्म्स में आंसर लिख देते हैं कि इतने एंगल पे। अच्छा सर। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके। वुड यू लाइक टू ट्राई वन प्रॉब्लम? यस सर। चलो। प्रॉब्लम 2। ये क्या लिखा है? क्या दिख रहा है? सर्कल। सर्कल। आपसे कहा गया है कि एक बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया था, किस टाइम पे? 0. t0 पे। और जब वो चल रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? बोलो। V. कुछ टाइम t पर
कुछ टाइम t पर वो यहाँ आ गया और यहाँ पर भी उसकी स्पीड कितनी है? बोलो। V. V. ये मोशन यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? No, sir. वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? अपने दिल से पूछो। चेंज हो रही है। Change. Velocity change हो मतलब मोशन एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? Yes, sir. जल्दी बताइए। Yes, sir. मोशन एक्सेलरेटेड है बच्चों कि नहीं है? Accelerated है sir. Yes, sir. तो t टाइम में उसकी स्पीड चेंज होके ऐसे a से वो किस पॉइंट पे पहुंच गया है? बोलो। B. V. b पॉइंट पे। ठीक है, चलेगा? Yes, sir. हाँ ऑलराइट। अब तुम क्या करना है? तुमको इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन का क्या? Magnitude. Magnitude. सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। और साथ में आपको ये भी बता दिया है कि 0 से लेकर t टाइम तक मेरी बॉडी जितना एंगल घूम गई है वो एंगल कितना है? ठीक है। Theta. ट्राई करो। ट्राई दिस।
आया भाई कुछ? नहीं सर। नहीं आया। बहुत चलो देखो कैसे शुरू करा जाए इसको। इस क्वेश्चन को ऐसे शुरू करा जाए कि आईजे के फॉर्म में चल दिया जाए। बोलो हाँ या ना? सर हाँ तो सर हाँ बोलो। सर मेरा आंसर आया है 2v sin थीटा बाई 2/t। करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब। चलो इधर देखो, ऐसा कर लेते हैं, इसको एक्स एक्सेस मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बोलो। बाय। y एक्सेस। तो आप तो पहले तो हमको ये बताओ कि अपन इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? व्हाट इज वी जे इनिशियल? कैप वी जे कैप। वी जे कैप, क्योंकि पूरी पूरी वर्टिकल। बोलो हाँ या ना? हाँ अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, तो फाइनल वेलोसिटी जो बी पॉइंट पे है वो तो कुछ एंगल पे है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो पहले तो एंगल सोचना पड़ेगा। तो एंगल कैसे सोचा जाए? एंगल ऐसे सोचा जाए कि यहाँ पे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बताइए ये एंगल कितना होगा, सोच के बताइए। सर v cos थीटा। एंगल कितना होगा? एंगल यार सर 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा होगा। और सोचो। सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा। दिख रहा है सबको? यस सर। बोलो भाई, दिखा? नहीं सर। यस सर। चलो इधर देखो, हम दिखाते हैं। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी थीटा है कि नहीं है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब भी नहीं दिखा? दिख गया सर। दिख गया सर। और ये थीटा है, और ये पूरा 90 होगा कि नहीं होगा? ये पता है ना, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यस सर। यस यस सर। सर। यस तो वो सर। 90 है, तो वो कितना बचा? बोलो। 90 90 माइनस माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। अब एक बात समझो, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला थीटा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट बने। ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट बना? जल्दी बोलिए। v cos थीटा। और लेफ्ट की तरफ क्या कंपोनेंट बना? v sin थीटा। v sin थीटा। क्या लिख सकते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में? दिस इज माइनस का v sin थीटा आई कैप प्लस का v cos थीटा। j क्या? बोलो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये नहीं क्या? लिख? जल्दी यस बता। सर। अब यस तो सर। क्या है, अब तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है v फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई। चेंज इन टाइम। तो v फाइनल कितना हो जाएगा? v फाइनल हो जाएगा माइनस का v sin थीटा आई कैप प्लस का v cos थीटा j कैप। j कैप माइनस v इनिशियल की v जगह क्या j लिखेंगे कैप। अपन? v j कैप। j कैप। और टाइम कितना है? व्हाट इज द टाइम? t। change in time from 0 to t, the change in time is t only. t। Is this clear? यस सर। यस सर। तो आप अपन इसे क्या लिख सकते हैं? इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस का v sin थीटा आई कैप प्लस का v cos थीटा माइनस v क्या? j कैप। ये कैप। या फिर तुम ऐसे लिखो, ज्यादा बढ़िया क्या है, क्योंकि v cos थीटा छोटा होगा ना। माइनस का v माइनस v cos थीटा j कैप। कुछ समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाई t। पहले तो बताइए यहाँ तक कोई समस्या है कि नहीं? नो सर। नो सर। पक्की बात है? पक्की बात यस सर। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। तुम्हें वेक्टर चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड हम Magnitude. लोग निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो सर। निकाल कैसे सकते हैं। निकालेंगे? क्या आया है अपने पास एक्सेलरेशन वेक्टर? एक्सेलरेशन वेक्टर आया है माइनस का v sin थीटा अपॉन t आई कैप। ऐसे लिखा जा सकता है, यस सर। या सिंपल भाषा में इधर देखो, t तो कांस्टेंट है ना यार नीचे की तरफ। यस और नो? यस सर। माइनस का v माइनस v cos थीटा क्या? j कैप। तो अगर कोई मुझसे कहे कि इसका क्या निकाल दो भाई, मैग्नीट्यूड। तो t को मैग्नीट्यूड में लोगे, t को बाहर ले लोगे? सर बाहर ले लेंगे। बाकी इस ऊपर जो वेक्टर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? कैसे सीखा है आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना?
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? यस सर। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर? माइनस वी साइन थीटा माइनस का वी साइन थीटा का क्या? स्क्वायर। स्क्वायर प्लस क्या बोलो? वी माइनस वी कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा यहाँ पे एक माइनस भी आना चाहिए ना, ये ऐसा है। यस सर पहले। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो सॉल्व कर लो इसको। हाँ भाई, माइनस वी साइन थीटा का स्क्वायर कितना बनेगा जल्दी बताइए? वी साइन स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो इस माइनस का स्क्वायर करके माइनस गायब हो जाएगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के वी माइनस वी कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। और खोल देते हैं इसे, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको खोलोगे ए प्लस बी स्क्वायर से तो ये खुलेगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2v स्क्वायर कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई यस सर। कि नहीं आई? आई सर। अब एक काम करो, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? वी स्क्वायर है वो सिर्फ वी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस Cos square theta. वो कितना होता है? 1. 1। कुल मिला के वी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, यस sir. सर। और उस वी स्क्वायर में ये वाला वी स्क्वायर जोड़ दोगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 2v 2v स्क्वायर। square. 2v स्क्वायर। इतनी मैथ समझ में आई कि नहीं आई? आई हाँ। सर। माइनस क्या लिखा हुआ है? 2v स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से आप लिख सकते हो 1/t रूट ओवर 2v स्क्वायर, फर्दर कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। अब आपको उस दिन डबल एंगल फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया। यस सर। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? प्लीज टेल मी। 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ना, जो एंगल यहाँ होता था उसका आधा हो जाता था उधर। यस सर। ये Yes. प्रॉपर्टी मैथ्स में पढ़ाई दी गई है कि नहीं पढ़ाई है अभी आपको? पहले भी हमने एक क्वेश्चन में यूज करी है ना यार, ये बोलो। हाँ सर। ये हो गया 1/t रूट ओवर 2v स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपने लिख दिया कितना, बोलो भाई? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो इधर, 2 रूट से बाहर आके क्या बना? टू v स्क्वायर रूट से आके बाहर आके क्या बना? V. V और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर आके क्या बना? Sin theta by 2. साइन थीटा बाय 2। फाइनल आंसर इज 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन। समझ आई बात? यस सर। बोलो भाई। सर आप 2 मिनट इसके पहले वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? सर सर मैंने इसको ट्रायंगल लॉ यूज करके किया सर, कम स्टेप वो में भी हो गया। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। अब यहाँ से सुनो, इधर बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को किस में सॉल्व किया है? आई कैप और जे कैप। जे कैप। यस जे और नो? कैप। यस सर। यस सर। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करते तो आप इसको थोड़ा छोटे में भी कर सकते थे, पर वो अप्रोच आपको फिर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए तभी उसको लगाइएगा, क्योंकि आईजे वाली अप्रोच क्या होती है, भले ही 4 लाइन लंबी होगी लेकिन उससे आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आप गलती उसमें कम करेंगे, क्योंकि आईजे में चीजें ब्रेक करके आसानी से दिखती हैं। तो अपन एक बार दूसरी वाली अप्रोच में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कर ले डिस्कस। हाँ देखो इधर सारे बच्चे बहुत ध्यान से, क्या था क्वेश्चन?
क्वेश्चन ये था कि दिस वाज योर ये क्या है? सर्कल। ठीक है, यहां से शुरू किया था तो यहाँ पे वेलोसिटी थी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये v इनिशियल वेक्टर है जो कि v के बराबर है। बोलो। हाँ और किसी भी t टाइम पे जब वो यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई थी, तो ये कौन सा वेक्टर था? बोलो। v5 ये भी किसके बराबर था? v। v के बराबर। क्या तुम सबको ये बात समझ में आती है? हाँ और ये एंगल कितना था? थीटा। थीटा। अब कैसे सोचा जाए? देखो ऐसे सोचा जाए, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v final minus v initial upon total time। अपॉन टोटल टाइम, वो तो t हो गया है। बोलो हाँ या ना? हाँ इस क्वेश्चन में आपको एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर चाहिए कि मैग्नीट्यूड चाहिए? मैग्नेट। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट का मैं मैग्नीट्यूड लेके, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो स्केलर है ना, टी तो स्केलर है। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो ऊपर वाला जो पार्ट लिखा है उसका मैग्नीट्यूड लेके टी से डिवाइड कर दें, काम हो जाएगा। इतना समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ सर। बोलो जल्दी से हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अब एक चीज देखो बेटा, थोड़ा अपना दिल पे जोर डालो। ये जो लिखा है, क्या ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नहीं है? हाँ सर। सर। या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स? सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला जो होता है मैग्नीट्यूड का, वो हमने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद है? यस सर। अरे नहीं याद है? याद है। याद है सर। सिंपली क्या करो, इस ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लो और उसको t से क्या कर दो, डिवाइड। तो कर लेते हैं। इसको अलग से लिख लेता हूं मैं, मॉड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर लिख देता हूं। बताओ बेटा क्या होता है इसका फॉर्मूला? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। a square plus a b square square plus b minus square 2 a स्क्वायर plus मतलब v 8b फाइनल cos स्क्वायर theta प्लस v initial square माइनस minus 2 into v final into v initial into जो भी एंगल है बीच में इसका इंटू cos। कॉस ऑफ। अब देखो, वो जो एंगल थीटा होगा वो ये वाला थीटा नहीं लिख दोगे डायरेक्टली, वो एंगल किन किन, किन वेक्टर्स के बीच का एंगल होना चाहिए? बोलो। फाइनल और इनिशियल वाला। v फाइनल वेक्टर और v इनिशियल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेते हैं ना वहां पे, नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। तो बस वो एंगल देखना आना चाहिए। तो वो एंगल कैसे देखेंगे? ध्यान से सुनना। तुमको एक चीज पढ़ाई गई थी बेटा क्लास में कि किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। Yes. तो ये जो v इनिशियल वेक्टर यहाँ लिखा है, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकता मैं ऐसे करके? बोलो। कर सकते हैं। कर सकता हूँ। हाँ क्योंकि यस सर। क्योंकि इसको शिफ्ट करके मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यही तो एंगल है v फाइनल और v इनिशियल के बीच में। गेटिंग द पॉइंट? यस। और अभी पिछली फिगर में आपको चमकाया था कि ये एंगल भी कितना है? थीटा। थीटा है। कैसे थीटा है बताना पड़ेगा दोबारा कि समझ गए? समझ गए। समझ गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? cos थीटा से ही काम चल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आई से। आई सर। अब देख इधर, अंडर रूट ऑफ v फाइनल कितना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल? v स्क्वायर। सही है? हाँ हाँ सर। हाँ 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 सर। v इनिशियल भी कितना है मैग्नीट्यूड वाइज? इस- माइनस 2 इंटू v फाइनल भी v है, v इनिशियल भी v है, तो ये दोनों मिलकर 2 v ये बन गया। बी स्क्वायर। हाँ सर। इसको और सॉल्व अगर किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? रूट ओवर 2v square minus 2v square cos theta।
और उसमें से भी 2b² कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ फिर सर। से भाई प्रॉपर्टी लगा दो, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे बोलो? 2 sin square हाँ, theta. सर। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये पूरा 2 बाहर आ गया, रूट हो गया, v बाहर आ गया और sin थीटा बाई 2 आ गया। इतना चमका कि नहीं चमका तुमको? हाँ सर. यस। बस इसे उठा के ऊपर रख दो, तो जो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है वो आ गया 2v sin थीटा बाई 2, नीचे t। ये आंसर है, बात खत्म। क्या आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर से डायरेक्टली कैसे निकाला गया समझ में आया कि नहीं? यस सर। ऑब्वियसली छोटा है, नहीं है? हाँ सर. आपको इसमें ज्यादा आईजे में ब्रेक करके फिर वेक्टर लिख के फिर उसका सब्ट्रैक्शन करके इतना करने की जरूरत नहीं, नहीं थी। बस इसमें ये याद रखिएगा कि एक वेक्टर को हमने शिफ्ट क्यों किया था? व्हाई डिड आई शिफ्ट वी इनिशियल वेक्टर देयर? ताकि उनका एंगल बीच में Between देख them. सके उसका। ताकि के बीच का एंगल हम लोग देख सकें। मुझे बता दो, क्या इतनी बात तुमको समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। पक्की बात है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ से बेटा मैं एक चीज और सिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को एंगल्स देखने में दिक्कत होती है और ऐसा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में करना पड़ता है जिसमें आपको एक एंगल दिया होता है और उस एंगल की मदद से आपको बहुत दूसरा एंगल निकालना पड़ता है। जैसे इसी फिगर की बात करते हैं, चलो थोड़ा सा मैथ सिखाते हैं तुमको। जैसे इसी फिगर की बात करते हैं, ठीक है? इसी फिगर के अंदर अभी मैंने फिगर बनाई थी, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये एंगल थीटा दिया हुआ था और आपको क्विकली ये देखना था कि इसमें और इसके बीच में कितना एंगल है। यही तो देखना था क्विकली। हाँ सर। मतलब आपको एक क्विकली देखना आना चाहिए कि अगर ये वाला एंगल थीटा है जो हमें दिया है तो ये एंगल भी कितना होगा बोलो? थीटा। थीटा। अब इसको कैसे देखते हैं बच्चे? इसको देखने का एक तरीका तो वो है सिंपल मैथ से चलने का, ठीक है? लेकिन वो भी बच्चों को दिखता नहीं है, बड़ी मुश्किल से। मतलब इसको देखने का एक तरीका क्या था? इसको देखने का एक तरीका ये था कि आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे क्या ड्रॉ करते बोलो? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। तो ये एंगल कितना हो जाता? Theta. थीटा। तो ये कितना हो जाता? 90 minus theta. तो ये कितना हो जाता? Theta. थीटा। एक स्टैंडर्ड सा अप्रोच समझ में आती है? हाँ सर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो डायरेक्टली कैसे देखा जाता है। अगर तुमको डायरेक्टली देखना सीखना है तो मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, उसको दिमाग में रखना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। और वो थ्योरम कहती है एंगल बिटवीन टू लाइन। इज इक्वल टू पढ़ो क्या लिखा? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देम परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल दो लाइंस के बीच में होगा वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में। परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा समझते हैं इसको। मान लो ये एक लाइन है ब्लू वाली और ये एक लाइन है रेड वाली, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? Theta. अब तुमने ब्लू के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, बताओ ये लाइन ब्लू के परपेंडिकुलर फील हो रही है कि नहीं फील हो रही है? हाँ. और ये लाइन तुम्हें किसके परपेंडिकुलर फील हो रही है? रेड रेड के। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए सर। तो रेड और ब्लू लाइन के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो डायरेक्टली लिख दोगे उसके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी कितना एंगल होगा? थीटा। Theta. कुछ घुसा भेजे में नहीं घुसा? गुस्सा सर। यस सर। थ्योरम समझ में आई? यस सर। अब Yes, देखो इस sir. थ्योरम को यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए थोड़ा सा। इस कलर को ग्रीन कर देते हैं और इस वाले को ब्लैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लैक। ब्लैक। हाँ। Black. ग्रीन और ब्लैक के बीच में कितना एंगल है? थीटा।
थीटा आपने दिल से पूछो, क्या ये वाली लाइन ब्लैक पे परपेंडिकुलर है? Yes, sir. यस सर क्या ये वाली लाइन ग्रीन पे परपेंडिकुलर है? Yes, यस sir. सर तो जो एंगल ग्रीन और ब्लैक के बीच में है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में, ये एंगल थीटा, बात खत्म। सर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Clear हुआ sir. हाँ Whatever is Sir. the angle between two lines, the same angle between their perpendiculars will be formed. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, सर बोलो। हम लोग को ये क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं था ना, लेकिन कि वो परपेंडिकुलर है करके, तो हमने कैसे एक गधे, यहाँ जो वेलोसिटी होगी इनिशियली वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल था ना, तो वेलोसिटी टेंजेंशियली परपेंडिकुलर ही होगी ना। अच्छा सर, मेरे को लगा कि वो अंदर से है। बोलो भाई, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर, क्लियर। ये Yes. थ्योरम याद रखेंगे आप, एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द perpendicular. परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर्स। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. जैसे Yes, इसको अप्लाई करके दिखाइए जरा, बताइए। ये ऐसा है और ये ऐसा है, और ये एंगल कितना दे रखा है? Theta. थीटा। सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा? हाउ मच विल दिस एंगल बी? मैथ्स मत लगाना कि ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये सीधे थ्योरम से आंसर चाहिए मुझे। थीटा ही है। Sir, theta ये. दिखा थीटा? Yes, sir. यस सर। कैसे दिखा? Yes, sir. इस लाइन को रेड कर लो और नीचे वाली लाइन को क्या कर लो, बोलो? Blue, black. ब्लैक कर लो। तो अपने आप सोच के बताओ, जे वाली लाइन ब्लैक पे परपेंडिकुलर दिख रही है Perpendicular, black के. और और जे दूसरी वाली लाइन, red के. Red के. तो जो एंगल के बीच में लाइन है वो है परपेंडिकुलर के बीच में लाइन है, बात खत्म हो गई। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। आई Yes, सर. sir. चाहो तो मैथमेटिकली मैं तुम्हें प्रूव भी करके दिखा देता हूँ। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? अरे मैं इसको नीचे तक एक्सटेंड कर लूँ तो ये 90 बनेगा। Yes, यस sir. सर। ये 90 बनेगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यस सर। ये यस सर 90 माइनस थीटा बनेगा तो ये कितना बनेगा, बोलो? थीटा। Theta. थीटा लेकिन ऐसे देखने की जगह डायरेक्टली कैसे देखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर अंगले बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू अंगले बिटवीन देयर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। याद रखिएगा इस थ्योरम को, बहुत काम आएगा फिजिक्स में आपको। एनी प्रॉब्लम इन एवरेज एक्सेलरेशन? ये आपको समझ No, में आ गया sir. सारी अप्रोच? No, sir. नो सर कैसे क्लैरिटी है? यस Yes, सर। sir. यस सर ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट्स? नहीं है? नो सर। No, Okay. sir. टेल मी वन थिंग, कैलकुलस में आपने कहाँ तक पढ़ लिया चीजें? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी आप? हाँ सर, वो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के करने वाला पार्ट जस्ट चालू हुआ। बस चालू हुआ है। सर से कुछ पूछा आपने कि कितने लेक्चर में सर कैलकुलस और खत्म कर देंगे? नहीं सर, पता। डेफिनेट इंटीग्रल तक हो गया है अगर, मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। पूरा कैलकुलस सर? डिफरेंशिएशन पढ़ लिया आपने पूरा? हाँ। यस सर। Yes, sir. यस सर स्लोप पढ़ लिया? क्या सर बोला? स्लोप ऑफ अ कर्व? यस। Yes, sir. स्लोप ऑफ अ कर्व पढ़ लिया। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? हाँ यस। सर। Yes, sir. डेफिनिट अभी आप पढ़ रहे हो? यस सर Yes, sir. मैक्सिमम मिनिमम? Yes, हो गया sir. सर। हो गया सर हाँ, तो फिर क्या बचा है? ऑलमोस्ट खत्म है मेरे ख्याल से। 1 या 2 लेक्चर में सर खत्म कर देंगे आपके साथ। फिर भी आप एक बार सर से आइडिया ले लेना, 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एनीवेज, आर यू क्लियर टिल हियर? Yes, sir. ठीक है, इसके आगे मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नई क्लास से ही शुरू करेंगे। क्योंकि आज पढ़ा देंगे तुम्हें 5-10 मिनट, फिर तुम अगली क्लास तक सब भूल जाओगे। वो फ्रेश क्लास से शुरू करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन तक क्लियर है आपको सब कुछ? Yes, यस sir. सर ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। Sir, एक से पूछना thank था. you. हाँ पूछो, एक नहीं 2 So, चीजें पूछो। unit and dimensions में जो questions है, वो सारे हाँ। अभी हम attempt कर सकते हैं ना? हाँ, अब उसमें देखो और कुछ यूनिट है एंड नहीं. में क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ।
आप सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, बट यूनिट एंड डायमेंशंस का जब आप मॉड्यूल उठा के देखोगे या आपने कभी देखा होगा उठा के, तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन टर्म्स जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है, जिन पे क्वेश्चंस है, यस सर, समझे? यस सर, जैसे कोई क्वेश्चन लिखेगा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, समझ आई? यस सर, और स्टीफेंस कांस्टेंट ये सब What ये are the सब चाहिए। dimensions of Stephen's constant? What are the dimensions of electric potential? What are the dimensions of coefficient of viscosity? What are the dimensions of, ये इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते होंगे, बोलो बात आती समझ में? यस सर, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि वो आपको करने ही नहीं है, छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं? क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर 11th-12th की जर्नी वो सारी टर्म्स धीरे धीरे फिजिक्स में आती रहेंगी, और जब एक बार आती रहेंगी तो उनके तुम्हें फॉर्मूले मालूम पड़ते रहेंगे। मालूम पड़ते रहेंगे। और इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना चैप्टर पढ़ के कि एक बार फॉर्मूला मालूम पड़ गया तो डायमेंशंस निकाल सकते हो। यस सर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर तो अभी आपको सिर्फ उतने डायमेंशन से मतलब होना चाहिए जिनके फॉर्मूले कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस पढ़े हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स पढ़ा है ना तुमने कभी ना कभी? यस सर, एनर्जी, यस सर, वर्क, यस सर, प्रेशर, यस सर, मोमेंटम, यस सर, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, यस और नो? यस सर। अब एंगुलर मोमेंटम तुमने अभी तक, नहीं सर पढ़ा। अभी जस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा। लेकिन एक बार जब तुम रोटेशन में पहुंच जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, तो अब एक बार ये फॉर्मूला पता है तो क्या अब इसके डायमेंशंस निकालना मुश्किल काम है क्या? नहीं सर, अब तो पता चल गया ना, m का मास हो गया, वेलोसिटी का lt-1 और डिस्टेंस l होता है, तो ml2t यस माइनस सर, आ गया, बात खत्म। नहीं आई बात समझ में? आई सर, इसको अभी रटने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो ऐसा कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन का दिखे मॉड्यूल के अंदर कि जो वर्ड आपको लगे सर ये अभी हमने नहीं सुना है, उसे इज्जत के साथ क्रॉस लगा के क्या कर देना है वहीं पे, कैंसिल। छोड़ देना। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यस सर, अब एक बच्चे ने के.आर. अनामित्रा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या सर ये टेस्ट में नहीं आएगा, क्या सर ये टेस्ट में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बोलो बात समझ में आती है? यस सर, तो अब देखो टेस्ट में पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो कैसे आएगा? सपोज अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुमसे पूछा गया द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन इज, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ ये क्वेश्चन पूछना फेयर है? नहीं सर। नो सर। इज इट फेयर सर टू, आपने एक्चुअली हमको बता दिया था सरफेस टेंशन। इज सर इट आपने फेयर एक टू आस्क क्वेश्चन दिस? के लिए हमको बताया था। वो एक अलग बात, इज इट फेयर टू आस्क दिस? नो सर। नो सर, नो। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सरफेस टेंशन वर्ड सुना नहीं नहीं है। है। लेकिन अगर बेटा मैं पूछ लूं द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन और साथ में उसके ब्रैकेट में लिखा हो गिवन सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, क्या अब ये क्वेश्चन पूछना फेयर है? यस यस सर। सर, अब यहाँ पे नाम चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर उसका फॉर्मूला तुम्हें साथ में दे दिया रहे तो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि तुम उसके डायमेंशंस निकाल सकते हो। नहीं, यही बात समझ में? यस सर, यस तो इस फॉर्म में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कोई भी अननोन टर्म अगर आपको दी जाएगी तो उसका साथ में आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में? फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ना कुछ इस तरीके से दिया होगा कि उसकी हेल्प से आप डायमेंशंस तक पहुंच सको, मतलब उन चीजों के टर्म्स में फॉर्मूला दिया होगा जो टर्म्स आपने ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, सुनी हुई है। सुनी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, जैसे मान लो आ जाए ऐसा लिखने को आ जाए द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, सुना है कभी ये वर्ड? नहीं सर। नो सर। नहीं। लेकिन साथ में मैं लिख दूं दैट फ्लक्स इज फोर्स इनटू एरिया, अब तो चल जाएगा ना, अब तो ओके है ना? यस हाँ अब तुम्हें इससे मतलब ही नहीं ना इस शब्द से, तुम्हें तो इस बेसिक फॉर्मूले से सीधे डायमेंशंस देखने आने चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर क्लियर। तो इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। मैक्सिमम पूछा ही नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा कोई भी अननोन टर्म तो उसका साथ में बेटा हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला या रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? यस और बताइए। सर, मेरे को ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस में 2 सब में डाउट है पूछ लेना बेटा डाउट क्लास में, सर। अच्छा सर अभी नहीं पूछ। डाउट क्लास में पूछ लेना, डाउट क्लास लगेगी ना आपकी। सर हुआ तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। अच्छा हाँ, हो गया ना डाउट क्लास तो। हाँ हाँ तो पूछ लो अभी पूछ लो। सर, 23rd क्वेश्चन जो पेज 66 पे है, और सर वही एक्सरसाइज 1 का 50th क्वेश्चन। एक मिनट रुको, लेट मी ओपन द मॉड्यूल। पेज कौन से पे? सर 23rd 66 पे।
66. The volume V of water passing any point of a uniform tube during t seconds is related to the cross sectional area of the tube and velocity of the water by the relation इतना. क्या दिक्कत है इसमें? सर मुझे वो रिलेशन ही नहीं समझ रहा सर. क्यों? सर मतलब उन्होंने गामा को क्या किया सर और अल्फा को ए के मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है सर? ऐसा कुछ भी अजीब सा वे में लिखा तो समझ. अरे यार गामा थोड़ी है. देखो वॉल्यूम किस किस से रिलेटेड है, ऐसे समझो. वॉल्यूम किस किस से रिलेटेड है? Area of Sir. cross-sectional. एरिया और वेलोसिटी ऑफ वाटर. वेलोसिटी और Times. टाइम, इन तीनों का रिलेशनशिप चाहिए. यही तो क्वेश्चन है. Yes, sir. बोल बेटा. तो सर ए रेस टू अल्फा है क्या वो? हाँ और क्या? अच्छा सर वो उसने यू के ऊपर ऐसा लिखा है और गामा को किधर पीछे ही लिखा है सर. इसके लिए मेरे को a समझने रेज दो टू द क्या. पावर अल्फा, v रेज टू द पावर बीटा और t रेज टू द पावर क्या? Gamma. सर फिर समझ गया सर. बस आगे सॉल्व कर लेना. सर और 50th क्वेश्चन में डाउट. 50. हाँ सर. पेज नंबर सर 69. 69. ये तो कराया था ना मैंने क्लास में. सर आपने होमवर्क नहीं। दिया था. होमवर्क चलो if the time period of a drop, अरे ये क्लास में डिस्कस किया है मैंने यार. नहीं सर आपने होमवर्क दिया था. आंसर आ रहा है सर, लेकिन जो सी है वो 1 नहीं आ रहा है, वो -1 आ रहा है. हाँ सर. नहीं तो इसमें तो कह रहा है ना कि a 1 है और c 1 है तो b कितना हाँ होना सर, चाहिए. फिर बी तो कोई ऑप्शंस में नहीं आ रहा सर. ऐसा क्या? सर अगर आप सिंपल रिलेशन निकालोगे ना तो फिर उससे C-1 आता है और फिर बराबर B3 आता है. पर अगर आप Yes, C1 sir. लेके करते हो तो फिर B कुछ और ही आ जाता है. नहीं यस तो सर. c फिर -1 आ रहा होगा. नहीं सर पर क्वेश्चन में उन्होंने 1 ही दिया पहले से. तो फिर उससे जो b आ रहा होगा वो आंसर होगा. पर c क्या c 1 आएगा? सर लेकिन बी कोई ऑप्शन में ही नहीं है वो जो आ रहा है. सर और उनने पीछे भी B = 3 करेक्ट दिया है 3 तो दिया है. C-1 लेके आता है. सर इसके लिए आप एक बार खाली सॉल्व करके बता सकते. सर गूगल पे भी अभी क्वेश्चन सर्च करोगे तो C-1 के साथ दिखाता है क्वेश्चन. तो c -1 ही होगा. प्रिंटिंग मिस्टेक होगी. ओके. ठीक है ना? हाँ. अरे इसको चेक कर लो ना यार. लो ऐसे चेक कर देते हैं. ये ऐसा है तो ये हाँ. d की पावर A ए की पावर B बी s की पावर. C. सी. तो इधर टाइम लिखा है तो इधर भी सब कुछ मिला के टाइम आना चाहिए. हाँ. यस सर. अभी क्रॉस चेक कर देते हैं. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट बता. ml-3. यूनिट सर मतलब अबे यूनिट kg पर मीटर क्यूब होता है. अच्छा. हाँ सर. अच्छा ओके. और इसकी पावर कितनी है? a की वैल्यू क्या दे A. रखी है? 1 दिए सर. इसकी पावर 1 हो गई. बोलो समझे कि नहीं समझे? यस सर. हाँ सर. व्हाट इज r here? बी. रेडियस रेडियस. अच्छा. तो रेडियस है क्या? L. सर मतलब मतलब मीटर. यूनिट की मीटर होगी. बोलो हाँ या ना? यस सर. मीटर का पावर कितना हो गया? बी. क्योंकि b का वैल्यू हमें निकालना है क्वेश्चन में. क्लियर है? यस सर. हाँ. सरफेस टेंशन क्या होता है बताओ? फोर्स अपॉन लेंथ. हाँ फोर्स सर. ले फोर्स Upon अपॉन और फोर्स का यूनिट क्या होता है? ml-2. यूनिट सर मतलब kg मीटर पर kg पर. सेकंड. स्क्वायर. बोलो सही है. हाँ यस सर. और नीचे क्या होता है? मीटर लेंथ. मीटर. तो मीटर कट लिया. यस हाँ सर. ये बना kg पर सेकंड स्क्वायर की होल पावर. सी. सर 1 कर 1 दिया इसको है. भी करा. और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? बोलो. 1. 1 दिए. ये तो 1 ले लेते. पहले 1 ले लेते हैं. यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर. अब एक बात बताओ. इधर टाइम लिखा है. टाइम का मतलब इधर कुल मिला के क्या होना चाहिए? सेकंड आना चाहिए. सेकंड. तो तुम्हारा दिमाग ये कॉमन सेंस बताता है तुम्हें कि ये जो पूरा बवाल है
ये सेकंड स्क्वायर बनना चाहिए यस सर, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है बोलो, रूट का साइन। रूट लगा है, तो सेकंड स्क्वायर का रूट करके तभी मैच करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, यस हाँ सर, पूरा कॉमन सेंस बता रहा है, सेकंड स्क्वायर बन सकता है किसी भी हालत में? हाँ सर, नहीं बन सकता बेटा, क्योंकि एक चीज नहीं बन सकता। सेकंड स्क्वायर बनने के लिए इस केजी को कैंसिल होना पड़ेगा हाँ सर, कि नहीं होना पड़ेगा? होना होना पड़ेगा। पड़ेगा। क्या ये वाली टर्म से केजी कैंसिल हो सकता है? इसमें कहीं है केजी? नहीं सर, नहीं सर, सी -1 हो जाएगा तो केजी नीचे आ आप जाएगा। हाँ सर, है तो केजी इंटू केजी तो केजी स्क्वायर बन गया है कि नहीं? वही, यस सर, हाँ सर, केजी नहीं चाहिए तो यस obviously सर, यहाँ पावर 1 होगी कि -1 होगी? -1 होगी। -1 का मतलब केजी नीचे आ जाएगा, और मतलब तुमको केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। वो केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर की पावर -1 लिख दो, तो मैं इसको एक्चुअल में उल्टा करके सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी। लिखा है कि नहीं? यस सर, अब मेरा काम बन गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस पूरे के अंदर मुझे सेकंड स्क्वायर चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो बी को यस चेक सर, कर। सेकंड स्क्वायर मुझे यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल हाँ रहा है सर। इसका मतलब मीटर की ये वाली टर्म इससे भी कैंसिल हो जानी चाहिए, हाँ सर, यस सर, तो बी का वैल्यू कितना होना चाहिए बोलो? 3 3। 3। तो ये मीटर क्यूब भी तो सेकंड स्क्वायर बच गया, रूट से 12 के सेकंड हो गई। नहीं यही बात समझ में? सर, फिर आई सर, प्रिंटिंग एरर है ना? हाँ ऑब्वियसली यार, दिखा तो दिया तुम्हें, प्रूव ओके करके सर, यस, थैंक यू सर। समझ यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर, ठीक है, ऑलराइट। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।